चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। हम बात किसके विषय में करने जा रहे हैं? हम लोग विटामिन्स के विषय में बात करने जा रहे हैं। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स आर द सब्सटेंस दैट our body need to develop and function normally। ध्यान दीजिए भैया, देखिए विटामिन से एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप, मतलब जिससे ही हमारी बॉडी डेवलप होती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है। अगर विटामिन्स नहीं है तो हमारी बॉडी नॉर्मली ग्रो नहीं करेगी, फंक्शन भी प्रॉपर्ली नहीं करेगी। तो विटामिन्स, ये मान के चलिए विटामिन्स जो है सबसे एसेंशियल पार्ट होता है फूड का। और अगर हम ये सोचें कि विटामिन्स हमें कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन्स को अगर हमें लेना है, इसका मतलब ये है कि विटामिन्स बेस्ट वे टू गेट एनफ विटामिन्स। कहाँ से मिलेगा हमें एनफ विटामिन्स? वो हमें मिलेगा कहाँ से? टू ईट बैलेंस डाइट। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हमें बैलेंस डाइट लेते हैं तो शायद उसमें हमें पूरे विटामिन्स मिल सकते हैं, ठीक है। और विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बच्चों ये बात करेंगे कि विटामिन्स होते कौन कौन से विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हम उन विटामिन्स को और उन विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियों के विषय में पहले बात करें। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं विटामिन्स, और दूसरा कॉलम हमारा हो जाता है उनकी केमिकल नेम। देखो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिकल नेम पूछे जाते हैं, हर एक विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाता है, उससे होने वाली बीमारियां, जो उसकी कमी से जो डिसीजेज हो जाती है, उन डिसीजेज के विषय में भी बात करते हैं। चलिए, तो पहली विटामिन है ए। क्या है विटामिन? कौन सी विटामिन? ए। और विटामिन ए को बोलते हैं, का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं? रतौंधी। रात में नहीं दिखता, दिन में तो दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता, ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और जीरो प्लेंथेलिन ये डिजीज हो जाती है। किससे? विटामिन ए की कमी। दूसरी विटामिन है विटामिन B1। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन, ये केमिकल नेम। इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे बेरी हो जाता है, बेरी। ये जो है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 के बाद अब आता है विटामिन B2। जब विटामिन B2 की बात करो तो B2 को की केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ये विटामिन B2 है। इससे क्लोसिस नाम की, इसकी अगर विटामिन B2 की कमी है तो इससे क्लोसिस नाम की बीमारी होती है। क्लोसिस क्या होता है? मुंह पे छाले वगैरह पड़ना, जीभ में छाले हो जाना, मुंह पे छाले हो जाना, यहाँ पे अगल बगल छाले जो हो जाते हैं वो विटामिन B2 की कमी से होती है। क्लोसिस, मुंह पे छाले पड़ जाना, जीभ में छाले पड़ जाना, वो क्लोसिस नाम की बीमारी होती है। और ये विटामिन B2 की कमी से होती है, जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, केमिकल नेम है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है दिस क्लोसिस इज कॉज्ड बाय, और उन्होंने लिख दिया, जरूरी नहीं कि ये विटामिन के नाम लिखे, ऑप्शन जो दिया रेटिनॉल दे दिया, थायमीन दे दिया, राइबोफ्लेविन दे दिया, या बायोटिन दे दिया। आपको उसमें से चूज करना होता है क्या होता है, तो आप केमिकल नेम भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन B3, नेक्स्ट विटामिन कौन सी? B3 है। विटामिन B3 को बोलते हैं पैंटोथेनिक
एसिड। विटामिन B3 का नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 का नाम क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड। और इससे एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं विटामिन B3 से हो जाता है पेराग्रा। हिंदी में ऐसे इसको लिखते हैं। ये डिसीज होती है उसकी कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की। नेक्स्ट विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B5। और विटामिन B5, अच्छा एक गलती हो गई, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 को ही बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, इसको बोलते हैं। और ये विटामिन B3 को नियोसिन बोलते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, नियोसिन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन B3 नियोसिन होती है और विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। और पैंटोथेनिक एसिड की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जानते हो ना, रक्त अल्पता, हिंदी में वो बोलते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता क्या होता है? खून की कमी, बॉडी में जो खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। चलिए B5 के बाद हम बात करते हैं B6 की। B6 बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। किसको बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। ये उसका केमिकल नेम, क्या नेम है? पायरोडॉक्सिन, PYRODIDOXIN, पायरोडॉक्सिन। इसमें क्या हो जाता है? पायरोडॉक्सिन जब विटामिन B6 की कमी होती है, जिसे हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो रिडक्शन इन आरबीसी, मतलब ये मान के चलो कि आरबीसी का काउंटिंग कम हो जाती है। आरबीसी क्या होती है? ब्लड में आरबीसी की कमी होना, ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि उसमें विटामिन B6 की कमी होती है, विटामिन B6 की कमी। और एनीमिया भी होता है, जाहिर सी बात है, आरबीसी कम है तो एनीमिया, खून में कुछ ना कुछ तो बैलेंस उसका बिगड़ा होगा, तो एनीमिया वही है, सेम रक्त अल्पता। विटामिन B6 के बाद हम बात करते हैं विटामिन B7। B7 बियोटिन। B7 का नाम क्या होता है? बियोटिन, बायोटिन, जो भी पढ़ लो, ठीक है। ये इससे क्या प्रॉब्लम है? इसमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम। हेयर फॉल जानते हो, बालों का झड़ जाना, या फिर वीकनेस, बॉडी में वीकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, हेयर फॉल, बालों का झड़ना। चलिए B7 के बाद B9, विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को बोला जाता है विटामिन B9। और इससे भी आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है? एनीमिया की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होती? एनीमिया की प्रॉब्लम होती। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं विटामिन B9 के बाद हम नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करते हैं, इसको साइनोकोब्लैमिन, बड़े अजीबोगरीब नाम होते हैं, ये इनकी स्पेलिंग होती है। और विटामिन B12 से जो कमी होती है वो भी एनीमिया होती है। ये भी इसकी कमी से भी एनीमिया होता है विटामिन B12 से। विटामिन B12 के बाद हम बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से एस्कॉर्बिक, विटामिन C मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसके बाद हम विटामिन D की बात करेंगे, जिसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से क्या हो जाता है? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है अगर इसकी कमी है। रिकेट्स क्या होता है? बॉडी में बड़ा लचीलापन हो जाता है, मतलब हड्डियों में ये बीमारी। रिकेट्स जो है ये हड्डियों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि
जो स्मूथनेस इन बोन्स, स्मूथनेस इन बोन्स, जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाती, कमजोर हो जाती। विटामिन ई, विटामिन ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ये केमिकल नेम है विटामिन ई का। और इससे रिप्रोडक्टिव डिसीज होती है, रिप्रोडक्टिव डिसीज, ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्टिव डिसीज होती। और विटामिन ई के बाद अब विटामिन के की बात करें। विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन, QUINON, फाइलोक्विनोन। और इससे क्या होता है, ये भी बीमारी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है तो रक्त का थक्का जमना, ठीक है, ये हीमोफीलिया नाम की बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाती है? हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जो होती है वो विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन के किसको बोला जाता है? विटामिन के फिलोक्विनोन को बोला जाता है, ये इसका केमिकल नेम है। चलिए इसके बाद हम विटामिन पर टॉप 10 क्वेश्चंस हम आगे कराएंगे।